सुधरने वाले नहीं है, इतना याद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। एक बार फिर पाकिस्तान पर बरसे ओवैसी, कुत्ते की पूंछ वाली बात कह के कस दिया ताना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत में पाकिस्तान को लेकर जिन नेताओं ने गुस्से का इजहार किया है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम प्रमुख है। और इस बार ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना कुत्ते और उसकी दुम से कर दी। उन्होंने लोगों से दुआ करने को कहा कि अल्लाह पाकिस्तान की दुम सीधी कर दे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए भारतीय सैनिकों के शौर्य की तारीफ की। अब उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान पर तंज कसा है। ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर के कहा कि वो सुधरने वाला देश नहीं है। ओवैसी ने कहा कि आप दुआ करो कि पाकिस्तान उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। हम CM साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे कि पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान का जो पहलगाम में हुआ, फौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहां पर कैंडल लाइट मार्च निकाले और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, इतना याद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। वाखिर दावर अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जिस मंच से पाकिस्तान को ये बातें सुना रहे थे, वहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर भी निशाना साधते हुए मंगलवार को सवाल किया था कि क्या वो अपने देश के रहीम यार खान एयरबेस पर पट्टे पर लिए गए अपने चीनी विमान उतार पाएंगे, जिस पर दोनों देशों के बीच हाल में हुए संघर्ष के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने हमला किया था। ओवैसी ने उस वक्त सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल पूछा था, क्या शरीफ और मुनीर पट्टे पर लिए गए अपने चीनी विमान को रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे? बता दें कि भारतीय सेना ने रविवार को कहा था कि भारत ने दोनों पक्षों के बीच 3 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें उसके कुछ लड़ाकू विमानों को मार गिराने की बात भी शामिल है, जो नवीनतम तकनीक से लैस थे। भारतीय सेना ने कहा कि साथ ही उसने राजधानी इस्लामाबाद के करीब प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर खुलकर हमलावर हैं। फिर चाहे वो भारत सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लेने की बात उन्होंने कही हो या फिर पाक को IMF से लोन मिलने पर उसे भिखारी कह दिया हो। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली, और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मजहब पूछना, और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये यकीन बनो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सबर के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो और मैं ये बार बार मैं ये कह रहा हूं, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूं,
ये वतन मेरा है, हम इस वतन में हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे, चाहे मैं हूं या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का। इस्लाम का नाम ले रहे हैं, अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुम कभी इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए।